माँ एहसास है, माँ सांस है, माँ जीवन है, माँ नहीं तो जीवन नीरस है। माँ ईश्वर की अनुपम रचना है। आज की कहानी का शीर्षक है माँ कहती है। पूरा आसमान छोटे छोटे टिमटिमाते तारों से भरा हुआ है और बादलों की ओट से चांद उन्हें छिप छिप कर देख रहा है। 8 साल का मन्नू चारपाई पर अपने बापू किशन के साथ छत पर लेटा है और आसमान में उन सभी तारों में से एक ऐसे तारे को ढूंढ रहा है जो सबसे चमकीला हो। किशन बहुत देर से मन्नू को देख रहा है कि वह आसमान में पता नहीं क्या गिन रहा है। और किशन मन्नू से कहता है, मन्नू अब तुम सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। मन्नू कुछ पल बाद, बापू मिल गई, बापू मिल गई। किशन बड़ी विचित्रता से, कौन मिल गई? मन्नू कहता है, बापू माँ मिल गई, वो देखो कितना चमकीला तारा है। माँ कहती थी जब कोई मर जाता है ना तो वह तारा बन जाता है। वो देखो सबसे चमकीला तारा, वो माँ है, क्योंकि माँ ने कहा था कि जब कोई मर जाता है तो वह आसमान में सबसे चमकीले तारे की तरह दिखाई देता है। किशन मन्नू की आंख पर हाथ रखता है और कहता है, सो जाओ मन्नू। किशन पूरी रात सो नहीं पाता। सोने से पहले उसे छत की मुंडेर पर छिपकली दिख जाती है और इसी कारण वह पूरी रात जगा रहता है। सुबह मन्नू को उठाते हुए, उठ बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो जा। मन्नू बापू की तरफ देखता है और कहता है, बापू तुम आज भी नहीं सोए ना? रात को छिपकली दिखी थी ना? मन्नू की तरफ देखते हैं किशन और पूछते हैं कि बेटा मन्नू तुझे कैसे पता? मन्नू कहता है, बापू मैंने देख लिया था, रात को मुंडेर पे छिपकली थी और मैंने रात को ही सोच लिया था कि बापू आज भी नहीं सो पाएंगे। और मुझे पता है आप छिपकली से डरते हैं, और जब माँ थी तब भी तो आप कमरे में नहीं बैठते थे, क्योंकि वहाँ दीवार पर छिपकली जो दिखाई दे जाती थी। और मैंने कल भी छत की दीवार पर छिपकली देखी थी। किशन चल बातें कम कर, अब तैयार हो जा, स्कूल के लिए देर हो रही है। मनु का दोस्त आ जाता है बिसन। मनु चल, कितनी देर हो गई, आज भी तू देर करेगा, जल्दी से बस्ता उठा और चल। आज सुमन अध्यापिका सभी बच्चों को मोर बनाना सिखा रही है। वह सभी बच्चों को एक एक मोर का पंख देकर कहती है कि सभी अपनी कॉपी में मोर बनाएंगे और मोर का पंख मोर के पंख की जगह चिपकाएंगे। सभी बच्चे कार्य पूरा करके कॉपी जमा करवा देते हैं। सभी की कॉपी की जांच होती है और सभी को गुड, वेरी गुड सुमन अध्यापिका देती हैं। मगर जब मन्नू की बारी आती है, मन्नू की कॉपी की जांच की बारी आती है, तब सुमन अध्यापिका मन्नू को अपने पास बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुमने मोर का पंख क्यों नहीं चिपकाया, रंग क्यों भर दिया? मन्नू अध्यापिका से कहता है, मैडम मुझे ये मोर पंखनी चाहिए। अध्यापिका पूछती हैं, तुम्हें ये मोर पंखनी क्यों चाहिए और तुम इसका क्या करोगे? मन्नू मैडम से कहता है, मैडम मेरी माँ कहती थी कि मोर पंखनी दीवार पर लगाने से छिपकली नहीं आती और मेरे बापू छिपकली से डरते हैं, वो रात भर सोते नहीं, तो मैं ये मोर पंखनी घर की दीवार पर लगाऊंगा। टीचर मन्नू के सर पर हाथ रखती है और मन्नू से कहती है, मन्नू जो तुम्हारे हाथ में मोर पंख है उसे अपनी कॉपी में चिपका दो। मन्नू कहता है, पर मैडम। मन्नू जैसे मैंने कहा वैसे करो। आज की कहानी में बहुत सारी संवेदनाएं हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं। आपने देखा कि पूरी कहानी जो है वो वात्सल्य रस की छटा सर्वत्र बिखेर रही है। सर्वत्र हमें वात्सल्य रस की छटा दिखाई दे रही है। पिता का पुत्र के प्रति प्यार, पुत्र का पिता के प्रति स्नेह और प्यार,
माता से प्राप्त सीख, संस्कार, मूल्यवान शिक्षा सीख, अध्यापक के प्रति जो भावनाएं हैं मान सम्मान की और प्रेम की। आपने देखा अध्यापक की अपने बच्चों के प्रति जो भावनाएं हैं, एक प्रेम भाव जो है विद्यार्थियों के प्रति। और कहा भी गया है कि एक टीचर का, एक अध्यापक का व्यवहार जो है वो अपने विद्यार्थियों के लिए एक औषधि का कार्य करता है। जब उसके बच्चे, उसके विद्यार्थी किसी मुसीबत में होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, किसी दुविधा में होते हैं, तो एक अध्यापक के एक वचन, उसका व्यवहार उस बच्चे के लिए या उन बच्चों के लिए औषधि स्वरूप होता है। तो कहानी हमें यह संदेश दे रही है कि प्यार में असीम शक्ति है और इस असीम शक्ति के बल पर ही हम दूसरों को अपना बना सकते हैं। आज की कहानी यही समाप्त होती है एक सुंदर सीख के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।